जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम देखेंगे रीजनिंग का लेक्चर नंबर 9। अब तक हम 8वां लेक्चर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग डेली हम 30 क्वेश्चन करते हैं, जो हर एक एग्जाम में आने वाले हमारे तगड़े क्वेश्चन हैं। जो आज क्वेश्चन है वो हमारे सभी के सभी तगड़े क्वेश्चन है, यानी सभी के सभी खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक श्रेणी से आते हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चन। तो पहले हम जो 10 क्वेश्चन देखेंगे वो हमारे होंगे किससे, क्लासिफिकेशन से। और क्लासिफिकेशन पार्ट 3 आगे मैंने लिखा है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनना है। जब भी विषम शब्द चुनने की बारी आए और ऐसा क्वेश्चन दे तो आप क्या करो, इनकी फटाफट नंबरिंग देखो। x का नंबर कितना होता है 24, y का कितना होता है 25, d का बात करें तो d का हमारा 4, और h की बात करते हैं ना जब हम h की बात करते हैं तो इसका नंबर कितना होता है 8 होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना 8 होता है। तो यहाँ से क्या देखोगे, a, c और d ये सभी के सभी क्या है, सम है, यानी इवन नंबर है। बट जो y है वो हमारा क्या है, ये हमारा ओड नंबर यानी कि विषम शब्द है। ठीक है, तो उस विषम की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बट ये क्या है, हमारा ओड नंबर है। ठीक है ना, इसलिए ये अलग इसमें हो जाता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्या है जेड के एक्स जे, फिर है CMAL, फिर है TGRF, फिर है FRTK। तो यहाँ से आप ऑप्शन को पकड़ोगे और क्या चीज़ इसमें आपको, जब देखो पहले आप क्या करोगे, सभी के सभी ऑप्शन को आप एक बार पढ़ के देखोगे, यानी एक बार आप इसको पढ़ोगे, उसके बाद इसमें आपको डायरेक्ट कॉमन पता लग जाएगा कि क्या चीज़ हमारी इसमें उसने पूछ रखी होगी। तो यहाँ आप क्या देखोगे, Z से जब X की बारी आएगी ना, एक अक्षर को छोड़ के, और यहाँ से C से A की बात करेंगे तो, और यहाँ से T और R का गैप देखेंगे तो हमारा कितना होता है, -2 का होता है। यानी X Y फिर Z, A B C, R क्या है PQ R, फिर R के बाद S और फिर हमारा T। बट यहाँ देखोगे ना T के बाद F, T के बाद तो F आता ही नहीं, यानी ये क्या हो गया हमारा D ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। D ऑप्शन इसका विषम इसमें अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे है ABJNM, फिर है QRTUZ, फिर है IXYOQ, फिर है हमारा WFGOP। तो इसमें क्या है, 2010 CGL का क्वेश्चन है। जब CGL का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हो ना, आप लगा लेना कि उसमें आपके एफर्ट, पूरे के पूरे एफर्ट आपको दौड़ाने पड़ेंगे। और जब आप एफर्ट दौड़ाओगे अपने, यानी जब आप कोशिश करोगे क्वेश्चन के ऊपर, तो आप क्या जान पाओगे इस क्वेश्चन में, आप जान पाओगे कि जो हमारा A, फिर जो हमारा E होता है, फिर जो हमारा I, फिर जो O और फिर U होता है, ये इंग्लिश में इनको क्या बोल देते हैं, वावल्स बोल देते हैं। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, स्वर बोल देते हैं। तो इसमें आपका स्वर का ही प्रयोग किया गया है। अब आप पढ़ोगे कहाँ कि इसमें स्वर कहाँ पे यूज है। यहाँ पे देखोगे तो A है, ओनली A ऑप्शन में सिर्फ एक क्या है, वोवल है। B में बात करो, B में भी हमारा कितना U है ना यहाँ पे, तो ये भी हमारा एक है। बट जब C की बात करोगे तो I और O कितने हो गए हमारे, 2 वावल। बट जब WFGOP में देखोगे तो इसमें कितना, 1 वावल। यानी देखते ही पता लग जाएगा, यदि आपने दिमाग लगाया है तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल अलग हटके हो जाएगा। क्या, C ऑप्शन इसका अलग हो जाएगा। इसके अंदर क्या, 2 स्वर प्रयोग किए गए हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या हमारा AIDE, क्या है AIDE, तो क्या अलग है इसमें आपका क्या अलग है। जब आपने पीछे वोवल पढ़े हैं तो आपने पढ़ा था कि AEIOU होते हैं, बट हमारा D वोवल नहीं है। और CGL का क्वेश्चन है तो ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या, C बिल्कुल इसका, C जो यानी D जो है इसका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन C। और वैसे इसका जो आंसर होगा वो D हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप साथ के साथ कमेंट करते मुझे बताते रहना कि आपका सही है या गलत है। आप जब स्टार्टिंग में ही देखते ही कमेंट करोगे तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। तो 5th में क्या है, RNM, क्या है RNM, और उसके बाद क्या है हमारा P। फिर B में बात करें तो JFEH,
JFEH की यहाँ पे बात हो रही है। फिर बात करें RPOQ की और फिर बात करें HDCF की, तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या अलग आपको दिखाई देगा। वैसे आपने ऑप्शन पढ़े हैं तो R और जो O है, R और जो हमारा O यानी RPOQ वाला ऑप्शन है ये हमारा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि R और P का जो डिफरेंस है वो हमारा मात्र -2 है। बाकी जब H और D की बात करेंगे तो ज़्यादा है, JF की बात करेंगे तो भी ज़्यादा है, और RN की बात करेंगे तो भी इनमें -4 का डिफरेंस सभी में मिलेगा। इसलिए क्या जो हमारा C ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। क्या बिल्कुल सही C ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ABCDE, फिर है हमारा IFGHO, फिर APQRL, फिर है ULMNE। तो देखते ही आप इस पे टिक कर पाओगे, क्या टिक कर पाओगे? तो क्या है, देखते ही इसको टिक आप कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? उसके लिए आपको याद होने चाहिए, जब CGL की बात करें और ऐसा क्वेश्चन दे तो समझ लेना यहाँ पे स्वर व्यंजन की बात चल रही होगी। तो A और E हमारे क्या होते हैं? वोवल्स। I O हमारे वोवल्स होते हैं। U और E भी वोवल्स है, बट जो C ऑप्शन है उसमें A तो वावल है बट L वावल नहीं है। क्या? L स्वर नहीं है, इसलिए इसका भी C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। 7th पे चले, क्या? EPH, फिर हमारा FQI, फिर है HSK, फिर है KWO। तो यहाँ से आप क्या कॉमन इनके अंदर देख पा रहे होंगे? तो कुछ आपको कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है कि वावल की बात करें तो इसमें वावल का तो कोई फंडा है ही नहीं, इसके अंदर वावल का तो कोई फंडा है ही नहीं। तो अब आगे इसमें और क्या हो सकता है भाई? इसमें क्या हो सकता है? तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से तो E से P की बात करें तो E से P का डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा कितना होता है। तो E से P चलेंगे तो हमारा 11 का डिफरेंस होगा भाई। और यदि हम बात करें F से Q की तो भी हमारा कितना? 11 का डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। और H से S की बात करें ना तो भी हमारा 11। बट जब K से W जाएंगे ना, यानी K से हम जब W जाते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 12 का डिफरेंस हो जाता है। तो ये डिफरेंस आपको याद हो जाएंगे कब? जब आप इनकी नंबरिंग को याद कर लोगे। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? BDGK, फिर है PRUY, फिर है हमारा FGJK, फिर है हमारा KMPT। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। देखते ही आप इस पे टिक कर सकते हो जब आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है इन क्वेश्चनों पे, यानी आपको बहुत प्रैक्टिस इन पे करनी होगी। तो क्या इसमें कॉमन है? आपको देखो B और G की बात करें, जब भी आप ऐसा ऑप्शन देखोगे ना तो B और D की बात करोगे, जब आप क्या BD की बात करोगे तो BD में कितना गैप है? +2 का गैप है ना, +2 का गैप है। और ऐसे ही P से R का गैप कितना है? 2 का ही तो गैप है P से R का। बट यहाँ पे क्या देखोगे? F और G में गैप कितना है? तो 1 का ही गैप है। KM में भी गैप हमारा कितना होता है? 2 गैप हो जाता है। तो हमारा जो C ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसमें क्या विषम हो जाएगा? C ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? 1 का ही डिफरेंस होगा। नेक्स्ट चलें BADC, तो यहाँ आप देखते ही क्या एफर्ट दौड़ा सकते हो पहले ऑप्शन से ही। तो A के बाद B दिया है, C के बाद D दिया है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट हम देख लेंगे किसमें? I से हम J की बात करें तो इसमें भी 1 का गैप है। I से J का गैप देखें तो भी हमारा 1 का है। और K से यदि हम L का देखेंगे तो भी हमारा 1 का ही गैप होगा। यहीं से यदि MN की बात करें तो 1 का है। OP की बात करें तो भी हमारा कितना है? 1 का ही गैप हो जाता है। कितना? 1 का गैप ही मिल जाता है। U से V का गैप भी 1 है। और X और W का जो गैप है हमारा वो भी कितना है? वो भी हमारा 1 है। तो यहाँ से ये ट्रिक तो हमारी फेल हो जाएगी। बट इसी में हमारी एक और हम क्या एफर्ट दौड़ाएंगे? हम A से D का गैप देखेंगे तो कितना मिलेगा? A से D का गैप हमारा
3 हो जाएगा। आई से जे का गैप हमारा कितना हो जाएगा, आई से जे का गैप भी 3 हो जाता है। एम से पी का गैप भी हमारा 3, बट जब यू से डब्ल्यू का गैप आप देखोगे तो हमारा कितना होगा, यू से डब्ल्यू का गैप 2, इसलिए क्या डी ऑप्शन इसका बिल्कुल अलग हो जाता है, यानी डी क्या होगा इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चलें तो क्या है ई जी, क्या है इनको मैं साफ करूं, और इसका क्या था हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही था ना। नेक्स्ट है ई जी के क्यू, फिर है सी ई आई ओ, फिर है हमारा एल एन क्यू डब्ल्यू, फिर हमारा पी आर वी बी। तो ऐसा जब ऑप्शन है तो इसमें आपको एफर्ट अपने दौड़ाने पड़ेंगे भाई। सीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2010 उसका क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो जी के यानी ई जी की बात करें तो कितना गैप हमें दिखाई देगा, 2 का गैप दिखाई देगा। और ऐसे यदि जी और के अंदर देखेंगे तो कितना है हमारा 4 का गैप है, कितना गैप है हमारा 4 का गैप है। और जब हम के से क्यू की बात करें तो हमारा कितना गैप है, 6 का गैप है। ये आपको याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। तो सी से ई की बात करो तो भी हमारा सी डी ई होता है ना, तो 2 का गैप है। ई से आई का गैप आपको याद होना चाहिए कि कितना गैप होता है, 4 गैप होता है। और आई से ओ का गैप देखोगे तो 6 का होगा, यानी 246 ऐसा बनेगा हमारा कोड। फिर बात करें ना हम किसमें, एल एन की बात जब हम करते हैं इनमें भी हमारा कितना 2 का गैप है। बट जब एन और क्यू में देखोगे ना तो आप सिर्फ 3 का ही गैप देख पाओगे, बाकी दोनों में कितना था 4, यानी आप यहीं से क्या कर दोगे, जो सी ऑप्शन है उसको टिक कर दोगे, ये हमारा बिल्कुल अलग हो जाता है। नेक्स्ट भी देखोगे तो इसमें भी 246 वाला गैप ही बनेगा। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसके अंदर क्या है ना, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 10, उसमें भी क्लासिफिकेशन के 10 बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन, हर तीनों के तीनों क्या है हमारे तीनों टाइप से मैं 10 क्वेश्चन लूँगा, ठीक है ना, बीच बीच में अलग अलग, तो आपके और भी एफर्ट दौड़ पाएंगे। ये साइंस और पोलिनोमियल्स की वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात करें कोडिंग डिकोडिंग, इसका भी आज हम पार्ट 3 और 10 क्वेश्चन इसके देखेंगे भाई। तो इसके भी बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन आज हम लेंगे, किसके, क्लासिफिकेशन के, कोडिंग डिकोडिंग के। तो बिल्कुल नया क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, क्या है ऑप्शन, सॉरी क्या है हमारा क्वेश्चन, यदि हवा को हरा कहा जाए, किसको, हवा को क्या कहा जाए, हरा कहा जाए, लिखेंगे साथ के साथ, और हरा को क्या कहा जाए, नीला कहा जाए। और फिर क्या है, नीला क्या है हमारा, नीले को क्या कहा जाए, आसमान कहा जाए, आसमान। और आसमान को क्या कहा जाए, आसमान को पीला कहा जाए, क्या, पीला कहा जाए। ये आपको साथ के साथ आप माइंड में, आपको जब एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको वहीं पे फटाफट सोचने होंगे, ठीक है ना। अभी तो मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको साथ के साथ। फिर आगे कहा इसने पीला, पीला को क्या कहेंगे, पीला को पानी कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे हम, पीला को पानी, पानी कहेंगे। और पानी और क्या कहेंगे, आगे क्या कहा इसने, और पानी को गुलाबी कहेंगे भाई, क्या, गुलाबी कहते हैं, गुलाबी कहते हैं। तब साफ आसमान का रंग क्या होगा, साफ आसमान का रंग क्या होगा, तो आसमान का रंग हमारा क्या है, जो आसमान का रंग है वो हमारा क्या है, पीला है भाई, क्या है, पीला है। बट इसने आगे क्या पूछा है, साफ आसमान, साफ आसमान, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा, यानी साफ जो आसमान है उसका रंग हमारा क्या होगा। तो इसमें क्या होगा भाई, बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे आप। तो जब CGL का जो क्वेश्चन हमें देता है तो हमें, मैंने क्या कहा था पहले भी, एफर्ट आपको दौड़ाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो जब आप साफ आसमान की बात करते हो ना, तो साफ आसमान किसको बोल देते हैं, साफ आसमान का रंग कैसा होता है हमारा, नीला होता है। ये आपको एफर्ट दौड़ाना पड़ेगा कि साफ आसमान हमारा नीले रंग का दिखाई देता है। जब हम आसमान को देखेंगे ना तो हमारा नीला रंग का दिखाई देगा। और नीला जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, आसमान के लिए, क्या, आसमान के लिए। तो ए ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि साफ आसमान का रंग हमारा नीला होता है। और नीला किसको कहा गया है, आसमान को, यानी इसका ए ऑप्शन स्काई यानी आसमान ही होगा। नेक्स्ट क्या है, यदि नीला का अर्थ क्या है,
जब नीला की बात की जाए, यानी नीला यानी ब्लू, ब्लू को क्या कहा जाता है? ब्लू का अर्थ है गुलाबी भाई, क्या है? गुलाबी। जयपुर जो नगरी है उसको गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। आगे बात करें, गुलाबी का अर्थ क्या है हमारा? हरा अर्थ है भाई, ठीक है ना। और हरा का अर्थ क्या है हमारा? हरा यानी कि पीला, ठीक है। हरा से किसका अर्थ है? जो वो पीला से। और पीला का अर्थ क्या है? पीला का अर्थ क्या है आपका? तो वो अर्थ है हमारा लाल। पीला का क्या है? लाल। और लाल का अर्थ क्या है आपका? सफ़ेद। क्या है? सफ़ेद है। तब हल्दी का रंग कौन सा होगा? तो हल्दी का रंग कौन सा होगा ये आपको मुझे बताना है। हल्दी का रंग कैसा होगा भाई? कैसा होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब बात हल्दी की जाए तो हल्दी मैंने क्या कहा है? पीला होता है भाई। हल्दी का रंग क्या होता है हमारा? पीला। और पीला किसके लिए है? हरा। हरा का अर्थ क्या है हमारा? पीला। यानी क्या होगा? हल्दी का रंग हमारा हरा होगा भाई। क्या? हरा होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा क्या है देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या है? एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या गुलाबी को क्या कहा जाता है? गुलाबी को हरा कहा जाता है। क्या? हरा कहा जाता है, ठीक है ना। और फिर हरे को पीला कहा जाता है। जो हरा है उसको पीला। और पीले को क्या कहा जाता है? लाल, यानी लाल लिखा जाता है। और लाल को क्या लिखा जाता है? सफ़ेद लिखा जाता है। ये क्या है? सफ़ेद, ठीक है ना। सफ़ेद लिखा जाता है। और सफ़ेद को नीला लिखा जाता है भाई। सफ़ेद को नीला, क्या? नीला लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या है? खून का रंग क्या है? तो रक्त का तो सभी को पता है ना। रक्त का रंग क्या होता है हमारा? लाल होता है। क्या? लाल। और लाल के को क्या लिखते हैं यहाँ पे हम? लाल को सफ़ेद लिखा जाता है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही करेक्ट हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्या है? यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है। क्या? सफ़ेद को नीला कहा जाता है, ठीक है। और नीले को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? लाल। नीला, लाल। और लाल को क्या? पीला कहा गया है। क्या? पीला, ठीक है ना। ये पीला है भाई। लाल को क्या? पीला कहा गया। और फिर आगे बात करें, पीले को क्या कहा गया? हरा कहा गया। और हरा को क्या कहा गया? काला। बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई। क्या? लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ के चलना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन हमारे लिए छोटा ही होना चाहिए। और आगे कहा है काला को क्या कहा इसने? बैंगनी कहा है भाई। बैंगनी, ठीक है ना। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखने, सिर्फ अभी आपकी समझ के लिए मैं साथ के साथ इनको लिख रहा हूँ। तो बैंगनी को क्या कहा है? संतरी कहा है। क्या? संतरी कहते हैं। तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है? मनुष्य का रंग खून होता है, उसका रंग कैसा होता है हमारा? लाल। बट लाल को यहाँ क्या कहा गया है? पीला कहा गया। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्या? पीला आएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? यदि संतरा हमारा सेब है, संतरा को सेब, केला को खुबानी, और सेब को क्या कहा गया है? मिर्ची। और खुबानी को क्या कहा गया हमारा? संतरा कहा गया है। और मिर्च को क्या? केला कहते हैं। मिर्च को क्या कहते हैं? केला। इनमें से कौन हरे रंग का है? हरे रंग का हमारा क्या होता है? तो यहाँ आप जब मिर्च की बात करोगे तो मिर्च हमारी क्या होती है? हरी भी होती है और हमारी लाल भी होती है। तो यहाँ से मिर्च हमारी लाल और हरी दोनों होती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब संतरा, केला, खुबानी और सेब की बात करें तो ये हमारे बिल्कुल अलग रंग के हो जाते हैं। तो हम मिर्च को ही मान के चलेंगे कि मिर्च हमारी क्या है? हरी है, ठीक है ना। क्या? मिर्च क्या है? हमारी हरे रंग की है। तो इसने पूछा क्या था कि क्या चीज़ हमारे हरे रंग का है, लेकिन जब इसने क्या कहा? मिर्च, तो मिर्च को क्या कहा था इसने? केला कहा था। क्या कहा था इसने? केला कहा था। यहाँ पे इसने क्या लिखा है? मिर्च को केला। तो डी ऑप्शन इसका बनाना केला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मिर्च हरे रंग की होती है और मिर्च को क्या कहते हैं? केला कहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्या है हमारा? एक निश्चित कूट भाषा में, ये हमारा बिल्कुल हट के क्वेश्चन आ जाता है। इसको मैं फटाफट इसके सभी के सभी मीनिंग्स लिखवा देता हूँ भाई। तो मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं? चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूँ। एक निश्चित कूट भाषा में सू रे निक का अर्थ है सी इज ब्रेव, ठीक है। पी सोर रे निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। सोर रे जी का अर्थ क्या है? इज ऑलवेज चीयरफुल।
है तो स्माइलिंग के लिए किस कूट का प्रयोग करेंगे। ये जो हमारा स्माइलिंग है ना यहाँ पे, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो आप ये मत कर देना कि निक का प्रयोग डायरेक्ट स्माइलिंग के लिए आप कर दो, आपको इसके लिए अपने एफर्ट्स दौड़ाने पड़ेंगे। तो क्या एफर्ट आप दौड़ाओगे, तो देखोगे क्या सी यहाँ पे भी है SHE और सी यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और यहाँ दोनों क्या हमारा सी है, और सी के लिए यहाँ और इसमें जो हमारा क्या मैंने ऑरेंज कलर में जो लिया था ना, ये जो सूरेनिक, इनके अंदर और यहाँ पी सोर रेनिक, इनमें दो हमारे क्या बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक तो RE और एक NIK निक, ठीक है ना, ये हमें दिखाई दे रहे होंगे आपको। और क्या है सी और जो हमारा इज है ना, वो इसमें क्या है कॉमन है दोनों के अंदर। यहाँ भी सी इज है, यहाँ भी सी इज है, और यहाँ पे भी क्या बात करें इज, तो इज के लिए यहाँ पे इसमें क्या है जो इन दोनों में है और वो यहाँ पे भी है, तो वो है RE, यानी RE के लिए क्या प्रयोग किया गया है, इज का प्रयोग किया गया। किसका, इज का, किसका प्रयोग किया गया है, इज का। तो इज का प्रयोग किसके लिए किया गया है, RE के लिए, यानी इज का प्रयोग RE के लिए, तो सी का प्रयोग किसके लिए कर दिया, NIK के लिए। क्या, NIK के लिए। तो बचते क्या क्या है हमारे इसमें, SOR, क्या मैं दूसरे कलर में इसको डिनोट करूं तो वाइट लेते हैं, SOR बचते हैं, और हमारा क्या बचता है, और हमारा PI बचता है। क्या बचता है हमारा, PI और SOR बचते हैं भाई, ये हमारे दो वर्ड बचते हैं। तो ये दूसरे किस में है, तो SOR तो यहाँ पे भी है, तो SOR यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इन दोनों के अंदर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें सिर्फ ऑलवेज कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑलवेज आपको कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। तो बचेगा क्या, स्माइलिंग। तो स्माइलिंग के लिए आपका क्या प्रयोग करेगा, स्माइलिंग के लिए PI का प्रयोग कर देगा, क्योंकि ऑलवेज के लिए इसने क्या SOR का प्रयोग किया, इसलिए PI के जो स्माइलिंग के लिए क्या प्रयोग करेगा, ये PI का प्रयोग कर देंगे भाई, ठीक है ना, PI का प्रयोग ये करेगा स्माइलिंग के लिए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है भाई, सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्या, एक निश्चित कूट भाषा में, क्या निश्चित कूट भाषा में 329 को 329 को लिखा इसने GOD, गॉड इज लव, LOVE लिखा है लव, ठीक है। उसके बाद 927 को इसने क्या लिख दिया, लव, LOVE, लव इज क्या, ब्यूटीफुल, BEATIFUL। ये हमारा CHSL का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे तो फटाफट क्या लगाओगे, इज और लव की बात यहाँ पे है और इज लव की बात यहाँ पे है, यानी इसमें और इसमें क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमारा 2 है, क्या है 2 है, यहाँ पे भी हमारा 2 है, ठीक है ना, यानी 2 है भाई, क्या 329 और यहाँ पे क्या है हमारा 927, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 29 है, यहाँ 92 है, यानी इज और लव किसके लिए, 92 के लिए प्रयोग हुआ। तो इसने गॉड का अर्थ हमसे पूछा है, तो गॉड हमारा अलग बचेगा, गॉड के लिए इसने क्या प्रयोग किया होगा, 3 प्रयोग किया होगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल एक्यूरेट यानी सही हो जाता है। अब चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा थोड़ा और हटके हो जाता है, आज थोड़ा सा लेंथी वीडियो ज़रूर होगी, बट आप इसमें ऐसे क्वेश्चन देखोगे जो अभी तक आपने एग्ज़ाम में ही देखे हैं, बाकी आपने कहीं भी नहीं देखे, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट पहले लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दी है सभी के सभी। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हु आर यू को क्या लिखा है 432, यहाँ पे मैंने लिखा हु आर यू 432, फिर क्या है दे इज यू यानी 485, तो ये उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया। फिर है दे आर डेंजर्स यानी कि 295, उसको भी लिख लिया। तो उसी भाषा में डेंजर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी डेंजर के लिए क्या क्या इसने नंबर यूज किया होगा। तो आप क्या कॉमन देखोगे, तो यहाँ आप यू कॉमन देखोगे, क्या इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, और नंबरिंग में यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4, बाकी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी यू के लिए किसका प्रयोग किया, 4 का प्रयोग इसने कर दिया है। आगे हम बात करें, यहाँ पे क्या है हमारा दे है और यहाँ पे भी क्या है दे है, और इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी हमारा क्या है 5 है, यानी दे के लिए 5 का प्रयोग किया है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वो डेंजर के लिए पूछे, दे के लिए पूछे तो भी हम बता पाएंगे कि 5 का प्रयोग उसने किया है। फिर हमारा इज बचेगा, क्या बचेगा इज, तो इज के लिए क्या प्रयोग किया होगा उसने 8 का प्रयोग किया होगा, क्या 8 का। फिर बात करें यहाँ पे आर है हमारा,
RARE, ठीक है। यहाँ भी R है और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हमारा 2 है, यानी R के लिए किसका प्रयोग किया, 2 का। तो डायरेक्ट हमें बचेगा क्या, डेंजर। तो डेंजर के लिए इसने किसका प्रयोग किया होगा, 9 का प्रयोग किया होगा। किसका, 9 का, यानी डी ऑप्शन में हमारा बिल्कुल 9 लिखा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है क्या, 481 को क्या लिखा है, स्काई इज ब्लू। तो स्काई इज ब्लू को 481 लिख दिया यहाँ पे मैंने। 246 का अर्थ क्या है, सी इज डीप, वो भी लिख लिया। फिर 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू लिख लिया। तो ब्लू के लिए पूछा है, यानी ब्लू यानी नीला। तो ब्लू के लिए किसका प्रयोग किया है, किस नंबर का प्रयोग किया है। तो वैसे जैसे हमने पहले जांच की है ऐसे ही अब भी हम इसमें जांच कर लेंगे। तो कॉमन देखेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 है। और यहाँ पे क्या है, इसमें और इसमें क्या आपको कॉमन दिखा रहा है, इज। यहाँ भी इज है और यहाँ भी, यानी 4 के लिए किसका प्रयोग किया होगा, इज का प्रयोग किया होगा। इस प्रकार हमारा 4 का फंडा यहाँ खत्म। बात की जाए ब्लू कहाँ पे है, तो ब्लू इसी लाइन में ना, यहाँ पे ब्लू आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम क्या देखेंगे, और किसी में क्या कॉमन है। यहाँ आप बात करोगे कि 8 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और 8 ही यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी ब्लू का प्रयोग है, यहाँ भी ब्लू का प्रयोग है, और तो कुछ इनमें कॉमन है ही नहीं ना दोनों लाइनों में। तो ब्लू के लिए डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा क्या है, 8 का प्रयोग ब्लू के लिए किया गया है। तो ब्लू के लिए 8, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ फटाफट। तो यहाँ क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में क्या कहा है, 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड, 378 का अर्थ क्या है, बाय गुड्स बुक। तो आर के लिए क्या प्रयोग, क्या कोड क्या होगा, क्या प्रयोग करेंगे आर के लिए। तो आर हमारा कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और कहीं तो आर नहीं दिखाई दे रहा, यानी आर यहाँ पे है ओनली। फिर बात करें यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो दोनों में क्या चीज़ आपकी कॉमन दिखाई दे रही है आपको, क्या यहाँ भी ओल्ड है, क्या है ओल्ड, यहाँ भी ओल्ड है। तो 5 के लिए ओल्ड का इसने प्रयोग कर दिया। फिर यहाँ आप क्या देखोगे, 3 देखोगे, क्या 3, यहाँ भी 3 देखोगे, 3 देखोगे यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ भी आपको बुक्स दिखाई देगा, यहाँ भी बुक्स। बचेगा सिर्फ हमारा आर। तो आर के लिए किसका प्रयोग किया होगा, इसने 2 का प्रयोग किया होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन थे। लगभग हमारे 10 क्वेश्चन ये इसके कोडिंग डिकोडिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत हार्ड एग्जाम के अंदर आते हैं, जैसे हमारा CGL जो एग्ज़ाम है या CPU का एग्ज़ाम है, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे भी आते हैं। बट आजकल हर एक क्या एग्ज़ाम के अंदर ऐसे देखने के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हमें क्या ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी ज़रूरी है। तो यूनिट और जो तर्क शक्ति की नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे वेन डायग्राम यानी पार्ट 3 से, ठीक है। वेन डायग्राम का पार्ट 3 10 क्वेश्चन वहाँ से भी हम ले लेंगे भाई। तो इसमें भी हमारे नए क्वेश्चन आज मैंने पार्ट 3 से लिए है। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या लिखा है, लिखा क्या है पढ़ेंगे पहले। दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द कुछ तरीकों से संबंधित हो भी सकता है, ठीक है। 3 कोई भी वर्ड दे रखे, जैसे यहाँ 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 3 वर्ड दे रखे, इनमें कुछ भी संबंध हो सकता है और नहीं भी। दिए गए शब्दों का सही संबंध 5 आकृतियों में से कोई एक आकृति दर्शाती होगी। सही का विकल्प का चयन कीजिए, यानी 5 जो आकृतियां दी गई हमें ABCDE, तो इनके अंदर बताना है कि कौन सी आकृति हमारी हो सकती है हर एक 3 वर्डों के रिलेशन के लिए, ठीक है ना। जैसे पहले देखते थे वैसे ही हमारे वेन डायग्राम तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो 41 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यानी पहला क्वेश्चन है शिक्षक, कॉलेज और छात्र, इनके अंदर क्या कॉमन आपको दिखाई देगा। तो शिक्षक, छात्र और कॉलेज, जब हम शिक्षक, कॉलेज और छात्र की बात करें तो आप कॉलेज में क्या देखोगे, कॉलेज में हमारे शिक्षक भी होते हैं और हमारे छात्र भी होते हैं। तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। किसका, 41 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको साफ करूं और नेक्स्ट चलें। क्या है नेक्स्ट, हमारा माता, मनुष्य और औरत। माता, मनुष्य और औरत, तो इसमें क्या हमारा हो सकता है ऑप्शन। तो आप बात करोगे कि मनुष्य, यहाँ पे आप मनुष्य को लेके चलोगे, क्या मनुष्य।
तो मनुष्य तो हमारे पुरुष भी होते हैं और हमारी औरतें भी होती है। तो मनुष्य के अंदर ही हमारी क्या आती हैं, औरतें भी मनुष्य के अंदर आती है। और औरतों में ही कुछ लड़कियां होती है, कुछ लड़कियां यानी कुछ लड़कियां होती हैं यानी कि विवाहित, और कुछ अविवाहित। तो अविवाहित होती है उनको लड़कियां बोल देते हैं, और जो हमारी विवाहित होती हैं और जो माँ बन जाती है उनको हम माता बोल देते हैं। यानी ये हमारी किसमें, औरतों में ही आएंगी। तो ऐसी आकृति कौन सी है, ऐसी आकृति तो सर जी बी में ही दिखाई दे रही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही मिल जाएगा। क्या, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आपको मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट में क्या पूछा इसने उसको देख लेंगे। क्या है, लोहा, शीशा और नाइट्रोजन। तो लोहा, शीशा और नाइट्रोजन, देखो लोहा शीशा इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। और नाइट्रोजन की बात करें तो वो हमारी गैस है, वो तो बिल्कुल ही अलग हो गई। तो ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है भाई, ठीक है ना। आसानी थे। आगे चलेंगे। क्या है आगे, फिर हमारे 4 क्वेश्चन इसी में, मंत्रिमंडल, गृह मंत्री और मंत्री, इसमें क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको कॉमन दिखाई दे, देखो कैबिनेट होती है जो हमारी, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल, ठीक है ना। उसी के अंदर हमारा क्या आता है, मिनिस्ट्री यानी कि मंत्री लोग उसी में आते हैं, किसमें, मंत्रिमंडल में। और जो हमारे क्या जो मंत्री है, जो गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री किस में आते हैं, हमारे गृह मंत्री को यदि यहाँ से नीले में मैंने पीले में मैंने डिनोट किया तो ये हमारे गृह मंत्री है, ठीक है ना। गृह मंत्री नहीं, होम मिनिस्टर, तो वो हमारे क्या है, मंत्री है, ठीक है ना। क्या है, मंत्री। और मंत्री किस में आते हैं, हमारे मंत्रिमंडल में। तो ऐसा किस में है, बी में। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपको मिल जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है इसी में, आगे है तोता पक्षी चूहे। तोता पक्षी चूहे, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा। तो यहाँ ऐसा तो आपने पहले भी क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि क्या, ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा है क्या, जो हमारा तोता होता है वो क्या होता है, एक पक्षी तो होता है, और जो बची बात चूहे की, जो चूहा हमारा वैसे ही अलग हो जाता है। तो ऐसा कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा डी ऑप्शन में। क्या है, डी है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट में क्या है, प्रोफेसर चिड़िया चूहे। प्रोफेसर चिड़िया चूहे, तो बात जब प्रोफेसर की बात करो कि चिड़िया तो प्रोफेसर नहीं हो सकती, और ना ही चिड़िया चूहों के अंदर कोई रिलेशन होता। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, हमारे अलग हो जाते हैं। क्या, ये वाली आकृति नहीं बनेगी बाहर, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाते हैं, अलग। तो अलग किस में है, सिर्फ और सिर्फ ई ऑप्शन में, यानी ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या, देखते ही एफर्ट दौड़ाने स्टार्ट कर देने हैं भाई। आगे क्या है, आदमी, कतरने वाला जानवर, ठीक है। उसके बाद सजीव, तो इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई देगा, क्या कॉमन आपको दिखाई देगा। तो जब बात सजीव की जाए तो आदमी और जो हमारे कतरने वाले कोई भी जानवर होगा ना, वो दोनों के दोनों तो सजीव होते हैं ना, यानी मनुष्य और जो हमारे कतरने वाला कोई भी जानवर है वो क्या होगा, हमारा सजीव। तो ऐसी जो आकृति बनेगी वो बिल्कुल सही हमारी बन जाएगी, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। क्या, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट एकदम। यदि आपने ऑप्शन साथ के साथ क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बात करें अभिभावक, माता पिता। तो माता और जो पिता है वो तो हमारे अलग अलग, बट जब बात दोनों की जाए तो दोनों हमारे पेरेंट्स ही तो होते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे देखते ही आपको दिमाग लगाना है और फटाफट क्वेश्चन को कर देना है। आगे अंग्रेजी, लैटिन और यूनानी की बात की जाए, इनमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो हमारी अंग्रेजी है वो भी हमारी भाषा है, लैटिन भी भाषा है और यूनानी भी भाषा है। ये तीनों की तीनों अलग अलग लैंग्वेज है। तो ऐसा किस में है, सिर्फ और सिर्फ ई ऑप्शन में, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ई ऑप्शन में। तो ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट एंड फाइनल आज का क्वेश्चन, नाइट्रोजन, बर्फ और हवा। नाइट्रोजन, बर्फ और हमारी हवा, तो वो क्या है हमारा। बात जब एयर की जाए यानी हवा की जाए तो हमारी हवा और जो हमारी हवा के अंदर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन तो पाई जाती है, और जो बात की जाए बर्फ़ की तो बर्फ़ इसमें अलग हो जाती है। तो ऐसा सिर्फ किस में है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे आज के क्या 30 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। तो कैसे लगे आपको ये 30 क्वेश्चन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वो तो कितने ठीक है आपके 30 में से
वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करना। यानी डेली हम जो 30 या 25 क्वेश्चन करते हैं उसका रिप्लाई मुझे साथ के साथ ज़रूर करो कि कितने आपको सही लगे हैं। और जिन जिन बच्चों ने कमेंट किए हैं बहुत ही अच्छी बात है और उनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा है। और प्रैक्टिस आप करते रहिए। अब जब हम नेक्स्ट यानी 10th लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे उसमें मैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चन नहीं दूंगा। यानी ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये हमारा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है या हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है या फिर हमारा वेन डायग्राम का है। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्ट 30 क्वेश्चन कल की वीडियो में लेके आऊँगा जो कि हमारे तीनों जो चैप्टर है उनमें से ले लेंगे। तो इस प्रकार हम क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और वेन डायग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इनके अंदर, वो हम आगे फिर देखेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट क्या करेंगे, डायरेक्शन जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके साथ 1 या फिर 2 चैप्टर और भी हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कल से फिर क्या हो जाएंगे, हमारे नए पर्सन हो जाएंगे। नए पर्सन यानी कल तो हमारा एक तरफ से क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है ना। टेस्ट होगा उसके बाद ही हम नए क्वेश्चन लेंगे, यानी नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे कि हमारा डायरेक्शन नाम का एक चैप्टर यानी दिशा, तो उससे हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। कल हमारे 30 क्वेश्चन होंगे जो क्या होंगे, बिल्कुल ही बिना बताए होंगे कि ये हमारा ये हमारा कोडिंग का है या वेन डायग्राम का है या फिर क्लासिफिकेशन का। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट उसके 4 आंसर होंगे और डायरेक्ट आपका क्या होगा, मेथड होगा और डायरेक्ट आपको लगा देना है उसको क्वेश्चन को और डायरेक्ट कमेंट आप को कर देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है भाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स किए तो बहुत अच्छी बात, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो जो जितनी भी रिलेटेड वीडियो हैं हमारे चैनल से रिलेटेड, यानी #Dr. Brag DRBRAAG, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस आप कर लो। लिंक जितनी भी वीडियो है उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।